नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। आज के हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से BA तृतीय वर्ष का थर्ड पेपर आधुनिक छत्तीसगढ़, जिसके अंतर्गत जो है हम ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दशा पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दशा पर हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने जो है ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की जो है सामाजिक दशा पर चर्चा किया था। तो आइए हम आज की जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत एक समृद्धशाली देश रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से हो, आर्थिक हो दृष्टि से हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी पहलुओं में जो छत्तीसगढ़ जो है एक महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है। प्राचीन दर्शन, ललित कलाएं, साहित्य आदि से संबंधित सांस्कृतिक विरासत अत्यंत गौरवशाली रही है। किंतु देश में मुस्लिम आधिपत्य के समय से जो है सांस्कृतिक प्रवाह और उद्दशा हो गया था, सांस्कृतिक जड़ता की स्थिति निर्मित हो गई थी। भारत जो ने अपने शक्तिशाली या वैभवशाली अतीत को विस्मृत कर दिया था। अंग्रेजों ने पुरातात्विक अन्वेषण, साहित्य रूपांतरण एवं विश्लेषण तथा शोध के द्वारा इस भारतीय खजाने को टटोलने, प्राचीन भारतीय ललित कलाओं और अतीत के गौरव का ज्ञान हमें पश्चिम ने ही कराया। पाश्चात्य विद्वानों जैसे प्रिंसेस हो गया, विल्किंस, मैक्स मुलर, कनिंघम, विलियम जोन्स स्मिथ, जॉन मार्शल, कर्नल टाट आदि ने भारतीय साहित्य लेखों आदि का अध्ययन एवं विवेचन किया। यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय शिलालेखों का स्पष्टीकरण किया। यहाँ उत्खनन का कार्य एवं जो है इतिहास लेखन की विविध सामग्री प्रस्तुत की। अंग्रेज विद्वानों ने भारतवर्ष के समाज तथा भारत भाषाओं का व्यापक सर्वेक्षण किया। तद विषयक रिपोर्ट उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई जो है इस जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रकार जो है पश्चिम के प्रयासों से ही हम अपने पूर्वजों को विस्मृत विरासत को पुनः हासिल कर सके। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रीय इतिहास को भी जानने तथा संकलित करने का प्रयास किया था, जिसमें आंचलिक गौरव का पता चलने के साथ राष्ट्रीय इतिहास लेखन में सहायता मिली। आज क्रमबद्ध भारतीय इतिहास की जानकारी अंग्रेजों के ही प्रयास का परिणाम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। अपने गौरवशाली अतीत के ज्ञान से हमें भारतीय धर्म और दर्शन की श्रेष्ठता का ज्ञान हुआ और हमें आत्मविश्वास जगा। इस नवीन नैतिक बल के प्राप्त होने से भारतीय अपनी संस्कृति पर पाश्चात्य आक्रमण का सफल प्रतिरोध करने में सक्षम हुए। इसी प्रकार जो संगीत एवं अन्य कलाओं के क्षेत्र में भी पश्चिमी का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। इस समय पाश्चात्य नमूनों पर निर्मित जो है भवनों की अधिकता छत्तीसगढ़ की दृष्टि से दृष्टिगोचर हुई। अंग्रेजी शासन हितकर रहा हो या अहितकर, किंतु वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति ने छत्तीसगढ़ के जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इसने छत्तीसगढ़ के में विद्यमान समस्त धाराओं और विश्वासों को चुनौती दी। इसके कारण धर्म, विश्वास और प्रथाओं के मध्यकालीन स्वरूप लड़खड़ा गए। परंपरागत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हिलसी गई थी और उन पाश्चात्य सभ्यता का स्थायी चिन्ह इन्होंने छोड़े। इसका प्रभाव जो है नगरों तक जो है सीमित नहीं रहा, गाँवों तक भी फैला और इस कारण यहाँ तक कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रभाव या मनुष्य के छत्तीसगढ़ जनजीवन पर भी इनका जो है हर क्षेत्र में इनका प्रभाव या चिन्ह हमको देखने को मिलता है। वही जो है उनके अंग्रेजी जो है शासनकाल पे जो है धर्म और विश्वास का स्थान विवेक, तर्क और न्याय संगत ने ले लिया। गहनहीनता का स्थान प्रगति ने ले लिया। दोषों और बुराइयों को दूर करने की आकांक्षा जागृत हुई। इससे जो है उदासीनता और आलस्य त्याग कर यहाँ लोक
शीलता या कर्मशीलता आई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ अंचल में लगभग 100 वर्षों से अंग्रेजी शासन में सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी प्रभाव दृष्टिगोचर हुई। उसके बाद भी अनेक काल में आरंभ हुए परिवर्तनों का क्रम जारी रहा और आज भी जो है यह गतिमान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है आज भी जो है विशेषज्ञों में या विषय विशेषज्ञों में या शोधकर्ताओं में छत्तीसगढ़ की सामाजिक सांस्कृतिक दशा या हम हर पहलू को ले तो आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये अपने आप में इस संस्कृति जो है भारत के साथ साथ जो है पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति एक महत्वपूर्ण संस्कृति है। और आज जो है विभिन्न क्षेत्रों में शोधकर्ताओं जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रुचि ले रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से पर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जोहार।